आ गए हैं हम ओसाका के यूनिवर्सल स्टूडियोज़। सो आज पूरा दिन यही स्पेंड करेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब हम लोग आए हैं ट्रेन से, जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करो वो कार्ड्स एकदम ठीक से टैप करके आना। बाई चांस अगर आपका टैप नहीं हुआ और आप निकल गए तो वो आगे आपको रोक लेंगे। बिकॉज़ हमारा ऐसे ही हुआ, हमारा कार्ड था सत्यजीत के पास एंड वो टैप उसने ठीक से किया नहीं। सो वी हैड टू पे फॉर दैट, पे करने का कुछ नहीं। बट अभी जाते वक्त भी एक कार्ड का फिर से टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका टैप ही हुआ नहीं है। पता नहीं कुछ ऐसे ही ये हुआ है। सो जस्ट बी केयरफुल, टैप योर कार्ड्स प्रॉपर्ली। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और ये वीकेंड भी नहीं है, आज है वेडनेसडे, इतनी भीड़ फिर भी है। यहाँ से सत्यजीत के लिए स्ट्रोलर ट्रैम रेंट करेंगे, बिकॉज़ वो इतना नहीं चलेगा। हमने देखा है वो इतना नहीं चलता, वैसे ही बहुत परेशान करता है। सो हम यहाँ से लेंगे अपनी स्ट्रोलर, रेंट करेंगे और सत्यजीत बहुत आराम से घूमेगा, उसको चलना नहीं पड़ेगा। सो बहुत आराम से जाएगा। तुम्हें पता है मैंने इतने डेंजर राइड को ना करने वाला हूँ। ये सारे राइड्स करोगे ना? स्ट्रोलर सिर्फ 3 साल के से छोटे बच्चों को या 3 साल के बच्चों तक ही है। तो हमारे सत्यजीत को आज वॉक ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। बट एनीवे लेट्स गो। अभी कुछ मूवी है डोरेमोन की, सो अब बस वही अभी जाएंगे देखने। तो यहाँ से पिकअप करेंगे गॉगल। खाएंगे पॉपकॉर्न नोबिताज वर्ल्ड का। हेलो, बच्चों की हाइट चेक और मेरे बेटे की हुई और उसको अलाउड किया है। ये स्पेस वाली राइड बहुत अमेजिंग राइड थी, बहुत मज़ा आया। पर मुझे एक समझ नहीं आया, मतलब आई डोंट नो, यहाँ के रूल्स काफ़ी अलग है। सो उन्होंने साहिल और सत्यजीत को जाने दिया और मुझे रोक के रखा काफ़ी टाइम, पता नहीं। और वो कुछ इंग्लिश समझते नहीं है। फिर वो कुछ बता रहा था, चाइल्ड स्विच, मुझे समझ में नहीं आया, इतना गुस्सा आ रहा था। एज अ फैमिली जब आप जाते हो तो आपको छोड़ते ही, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हुआ। पता नहीं अभी क्या होगा। अगर वैसे होगा तो हमारा बहुत टाइम, हर राइड में हमारा टाइम जाएगा, अगर वह हर जगह होगा तो। पर मैंने ये पहली बार ही देखा है चाइल्ड स्विच। फिर बाद में आगे जब ये लोग आए उसके भी 10 मिनट बाद छोड़ा मुझे, सत्यजीत और मुझे, बिकॉज सत्यजीत को फिर से जाना था। मैं तो आई वॉज रेडी कि अकेला मैं किसी के साथ भी बैठ सकती थी जस्ट फॉर द राइड। पता नहीं, ये बहुत अजीब है इनका सब कुछ। फिर उसके बाद आफ्टर दैट सत्यजीत और मैं गए और फिर से मुझे थोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर से मुझे लाइन में लगा दिया। पता नहीं, बहुत अजीब लोग हैं और अजीब रूल्स है इनके। एक तो ये इंग्लिश समझते नहीं। मैं कब से बोल रही हूँ प्रॉब्लम क्या है, पर एज अ फैमिली हम जा सकते हैं, आप किसी और एक को बिठा दो, पर नहीं। जब मैं एंड मतलब साहिल और सत्यजीत जिस सीट पे बैठे ना, वो 4 सीट्स थे बैक टू बैक, आगे 2 पीछे 2। तो वो पीछे वाले 2 ना ऐसे खाली गए, लेकिन बेवकूफ़ लोगों ने मुझे उसमें बैठने नहीं दिया, खाली गए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इनका क्या था। और वो मुझे बार बार, वो जो लड़का था वो वही बता रहा था, मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी, मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। अरे भाई, जब भी हम ऐसे थीम पार्क्स में जाते, फैमिली तो एक साथ ही बैठती है ना। क्या इनका लॉजिक है, ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ में ही नहीं आया। पता नहीं, हर देश के अलग रूल्स होते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी भरा रूल है जो भी है। सो गाइज बी वेरी दिस वन, मतलब बी प्रिपेयर्ड। बाहर के देशों में ना कुछ भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। इन सब के चक्कर में ना लिटरली मेरे 20 to 25 मिनट्स वेस्ट हो गए फॉर नो रीज़न। कोई रीज़न नहीं है, पता नहीं इनका क्या ये है। तो अगर हमारा एक ही बच्चा है भैया, मतलब वो 4 सीट बैठने के लिए क्या और एक बच्चा करे क्या? क्या लॉजिक होते हैं इन लोगों के, गॉड ओनली नोज। मतलब
लोग जा रहे, ब्रेकफास्ट नहीं किया हमने, सो बस यहाँ पे देखेंगे कुछ मिलता है क्या। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा है। सो देखेंगे, इट सीम्स कि अमेरिकन है, थोड़ा बहुत देखेंगे, अच्छा लगा तो कुछ खाएंगे यहाँ पे, बिकॉज हमने कुछ खाया नहीं है। वेल रेस्टोरेंट भले ही अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे चिकन का एक भी आइटम नहीं है, यहाँ पे ही नहीं मिलता है बीफ। सो थैंकफुली मैंने वो पूछा एंड अभी हम बाहर जा रहे हैं। कार्स देखिए, आज तक ना सिर्फ मैंने व्लॉग्स में देखा था कैसे इंडियंस को हराश किया जाता है जब वो कहीं पर भी जाए। आज ये जब मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता चला, इतना ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ ना, सबको जाने दे रहे और मुझे बिठा के रखा फॉर नो रीज़न। मतलब सही समझ नहीं आ रहा, मतलब सही में मैं देखती हूँ हमारे बहुत सारे ब्लॉगर्स यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, सब ये करते हैं और उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है। सो बस वो सिर्फ मैंने देखा था होते हुए व्लॉग्स में लोगों के, और आज खुद के साथ हुआ, बहुत बुरा लगा और बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा। पता नहीं वाई वॉज दिस डन, पर दैट वॉज डन। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रूल होना है भी या होना भी चाहिए। सो जाने तो अभी जो हुआ सो हुआ, आज करेंगे एन्जॉय यूनिवर्सल स्टूडियो में। आई जस्ट होप कि आगे ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। सो हम लोग तो सब बेबीज़ के राइड्स ही मोस्टली अभी कर रहे हैं, छोटे बच्चों के, ताकि सत्यजीत यू नो ही इज़ कम्प्लीटली कंटेंट सेटिस्फाइड विद ऑल दिस, देन वी कैन गो टू द। और इवन ये भी है कि जो बड़ी बड़ी राइड्स है जो मुझे और साहिल को करनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइक ऑलमोस्ट एक घंटे का वेटिंग। सो सत्यजीत उतनी देर तक वैसे ही नहीं रहेगा और हम लोगों को एक एक करके ही जाना पड़ेगा। दैट्स ऑल्सो वन थिंग। एंड देखते हैं, फिलहाल तो ये छोटे बच्चों के राइड्स भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ। बच्चों के राइड्स के लिए भी लाइन है पर इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं है। सो ओके, सो फिलहाल तो हम लोग ये है इमेजिनेशन प्लेलैंड ऐसा कुछ है, वहाँ पे है, उस साइड पे है, छोटे बच्चों का है। सो वी जस्ट वांट हिम टू प्ले एज मच, फिर हम देखेंगे हमारा। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो इट्स गोना टेक टाइम, पूरा दिन तो वैसे ही हमारा जाने ही वाला है। के वर्ल्ड में आ गए हैं। सही में एकदम वैसी ही फीलिंग है जो वो मूवीज़ में देखी है हैरी पॉटर के। सो ये हैरी पॉटर फैंस के लिए ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यू गेट टू एक्सपीरियंस द हैरी पॉटर वर्ल्ड। ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, ये स्टिक वेट आपको चाहिए तो। सो अगर ऐसे भी गुडीज़, हैरी पॉटर की गुडीज़ बहुत मिलेगी आपको यहाँ पे इफ़ यू वांट, पर मुझे नहीं चाहिए ये। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी परचेसिंग मारियो का, बिकॉज सत्यजीत लाइक्स इट। यहाँ पे परचेस करने का सिर्फ महंगा है, लेकिन कुछ गुडीज़ ऐसे हैं यहाँ के इनके जो सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे, आपको टोक्यो भी नहीं मिलेंगे। सो हम आए हैं हैरी पॉटर का एक राइड करने के लिए, लेकिन 1 घंटे का वेटिंग है। अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, रुकेंगे लाइन में। बट द गुड पार्ट इज़ कि सत्यजीत को ये राइड अलाउड है और काफ़ी अच्छी है, मतलब वो राइड। एक रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे चिकन मिल रहा है, नहीं तो जितने भी है सारे बीफ ही मिल रहा है। एंड ये अमाइटी करके एक है जिसमें चिकन है।
देखो थैंक गॉड चिकन है, नहीं तो हर किसी में बीफ पोर्क पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग सी चीज़ें। एक मील पीछे मिल रहा था जिसमें स्मोक चिकन था एंड एक कॉर्न था बॉइल्ड एंड एक शेफर्ड पाई था जो मिक्स था। मुझे पहले लगा स्वीट है, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मिक्स्ड है, इसमें बीफ है, पोर्क है और स्किन है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और वेज वालों के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, आपको इधर कुछ खाना बाहर से लाना पड़ेगा या खा के आना पड़ेगा और कुछ स्नैक्स कैरी करने पड़ेंगे। सो यस फाइनली आई एम हैप्पी, हमें कुछ तो मिला है खाने के लिए। सुबह से वी आर ईटिंग नॉर्मल स्नैक्स ओनली, बट ठीक है चलो अच्छा लग रहा है अभी जो भी है। सो दिस इज़ द मेन्यू। एक फ्राइड श्रिम्प सैंडविच है, बेस्ट कॉम्बिनेशन सैंडविच सैंडविच मील जिसमें शार्क मीट एंड मीट सॉस, चिकन सैंडविच मील, फ्राइड चिकन मील और अमाइटी किड्स मील, ऐसा कुछ है। पर यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, नहीं तो इट इज़ बहुत मुश्किल है। हांगकांग में ये नहीं प्रॉब्लम आया था, ओशन पार्क में भी हमें कुछ ना कुछ मिला था खाने के लिए और डिज़नी में भी लिटरली इंडियन फूड मिला था हमें डिज़नीलैंड में। पता नहीं यार, यहाँ ये अलग ही दुनिया है और ये पूरा अलग है, पर चलो कोई नहीं कुछ तो मिला। सो कुछ इस तरह का खाना आया है, खा के रिव्यू दूंगी, पता नहीं पर ठीक लग रहा है, ऐसे कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। लेकिन कल मैंने मैकडी में लिया था चिकन तेरियाकी बर्गर। सो ये तेरियाकी जो है वो जापानीज़ है और मैंने मस्ट ट्राई में भी था मेरे जो यहाँ पे ये करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ बेटापन खाइसे पण, लेकिन वो अच्छा नहीं निकला, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। साहिल हैड टू ईट इट, साहिल को लाइक अच्छा लगा, सो ही एट इट एंड आई एट हिज स्पाइसी चिकन। सो यस प्रॉब्लम तो है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन अच्छी प्लेस है, मस्त राइड्स है, सो यू कैन रियली एन्जॉय। ये है इनका चिकन सैंडविच, प्लीज लेट्स ट्राई। हो गया है हमारा लंच और अच्छा था, दोनों अच्छा था। फ्राइड चिकन भी अच्छा था, थोड़ा ऑयली था, और वो जो सैंडविच था चिकन का वो भी अच्छा था। सो अच्छा था। बट इज द होटल MIT लैंडिंग रेस्टोरेंट, बस यहाँ पे हमें चिकन मिला। बहुत भयानक है इसकी एक जो राइड देखी है, नॉर्मल राइड होगी तो ज़रूर जाएंगे। ये देखो बहुत भयानक है ये, बहुत डेंजरस। ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मेरी हिम्मत नहीं है, जबकि मुझे बहुत पसंद है ये राइड्स वगैरह, पर ये बहुत डरावनी है ये। तो ये जो मारियो वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए ना वहाँ पे एक स्कैनर दिया है, वहाँ जाके आपका ये जो टिकट है मतलब नॉर्मल आपको बस वो स्कैन करना है, आपका नाम लिखवाना है एंड फिर वो जो दूसरा आपको मिलेगा ना स्कैनर, उसमें आपको एक रिजर्व टाइम स्लॉट मिलेगा, वो आप स्कैन करके अंदर जा सकते हो। अभी बजे है 4:10 एंड हमारा है 5:20 का टाइम। सो हम जाएंगे 5:20 को, क्योंकि वो एकदम टाइम रिजर्व करके चलते हैं। तो ठीक है, कोई ये नहीं, हम अभी वाटर वर्ल्ड जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे रुकेंगे एंड वाटर वर्ल्ड के साइड में ही ये है, तो वापस आएंगे यहाँ पे। सो अमेजिंग लग रहा है वैसे तो बहुत। और वो टाइम स्लॉट हर किसी के लिए 1 घंटे का ही है। सो ये याद रखना, डायरेक्ट नॉर्मल टिकट से आप अंदर नहीं जा पाओगे, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन थिंग ओवर हियर। जो पानी की मैंने देखी थी ना राइड, वो उसके लिए हम जा रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे बेटा उस हाइट में क्वालिफाई हो गया है एंड मेरा बेटा भी हमारे साथ जा रहा है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा भी है ना। सॉफ्ट टॉयज़ का बहुत लोगों को शौक है, हर किसी के पास वो है। इनफैक्ट अब सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, पर नॉर्मली भी आप स्ट्रीट्स में घूमोगे ना, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इनके स्ट्रीट्स में आपको दिखेगा कि इनके बैंक्स जो है ना, उसे 4-4, 5-5 कीचेन्स सॉफ्ट टॉय वाले लटके हुए मिलेंगे आपको। सो ये बहुत मतलब कॉमन है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ का है लेकिन इतना नहीं है एंड ये लोग बहुत क्रेज़ी है। मारियो हो, ऐसे जो मिनियंस हो, ये सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पे बहुत फेमस है। फिर वो पोकेमॉन हो। सो यस हम भी देखेंगे, कुछ ट्राई करेंगे लेना। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैसे हेयर बैंड्स लड़कों ने भी पहने, वो भी काफ़ी मुझे दिखे यहाँ पे। मारियो के टॉयज़ वगैरह, मारियो की कैप पहने हुए बहुत लोग थे यहाँ पे। लाइन है
बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बेटे को मिल गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वालिफाई नहीं होता था हाइट की वजह से काफ़ी राइड्स में। सो इसको मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हमारी ये राइड हो गई है, बहुत मज़ा आया इस राइड में, अमेजिंग थी। पर कैमरा अलाउड नहीं था उसमें, क्योंकि पानी एक्चुअली फ्लैश हो जाता है, आप पे पानी गिर जाता है, आप भीग जाते हो। सो इसके लिए बहुत सारे लोग रेनकोट पहन के भी बैठ गए थे। इनके रेनकोट्स भी ऐसे प्रॉपर प्लास्टिक जैसे ही होते हैं, इतने मजबूत तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो पहन के बैठ गए थे। सो हो गई है हमारी वो राइड, और अब हम जाएंगे, हमारा टाइम हो गया है मारियो वर्ल्ड का वहाँ पे। एंड ये एक फ्रोज़न मैंगो है, यहाँ पे ना बहुत भीड़ लगी थी इसके लिए, तो सत्यजीत को भी ट्राई करना था। सो बस ये ट्राई करूँगी और आपको रिव्यू दूँगी। ठीक है, मैंगो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। मेरे बेटे को जो पसंद आए ना वो चीज़ अच्छी ही होगी, नहीं तो वो खाएगा ही नहीं। सो आई एम हैप्पी कि वो कुछ तो ट्राई कर रहा है, खा रहा है, नहीं तो यहाँ का खाना देख के ही वो बोलता है उसको नहीं खाना है। तुम्हें पता है मारियो जिस ड्रैगन को मारता है वो घर यहीं पर है, यही है वो। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत टाइम हुआ हम लोग बैठे हुए लाइन में रुके हुए। बारिश हो रही है, 7:30 बज गए। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया मारियो वर्ल्ड में, हर जगह कैमरा अलाउड नहीं था, और बारिश हो रही है 7:30 बजे। 8 बजे तो ये स्टूडियो ही बंद हो जाता है। सो बस अभी निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ एंड जाएंगे होटल, फिर देखेंगे आगे का आगे।